ताज शरीयत फ़ख्रे अज़हर की सूरत, ताज शरीयत फ़ख्रे अज़हर की सूरत, की सूरत, की सूरत कि हमको मिले जो पीर बरेली वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा उम्मती बैज़ा की आला नक़ीबो, शजर इस्लाम की आबियारी अपने खून जिगर से करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातिला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जलीस साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालाने कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल। Azari Network Punjab New Nats Takrir Munkabat सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्राम पट्टी ज़िला पीलीभीत शरीफ के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, आज हम और आप आरिफ़ बिल्लाह, आशिक़ रसूलुल्लाह, मजज़ूब कामिल हज़रत सय्यदुना मस्तान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक की तक़रीब सईद में शिरकत करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अरकान कमेटी ने यकीनन निहायत ही खूबसूरत इंतज़ामो इंसरामो एहतमाम बाताए रसूल अनाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, खुदाए कादिर व क़य्यूम कमेटी के इस उर्से मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर सरकार इमाम आली मकाम की याद मनाने को, सजाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन्होंने जिस एतबार से इसमें हिस्सा लिया है उनके हिस्से को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वक्त जो भी हुआ वो आपको मालूम है। मैं ना तो किसी से ये कहने आया हूँ कि करीब आकर बैठो, ना बुलाने आया हूँ। ये सारा काम नकीब साहब का है। मेरा काम तकरीर करना है, तकरीर करूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई खड़े होकर सुने या बैठकर सुने या घर में लेट कर सुने।
बस इतना कहूँगा, ये अपने अपने फैसले, ये अपनी अपनी उड़ान है, ये अपने अपने फैसले, ये अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के बाम पे रह गया, कोई कहकशा से गुजर गया। मैं वही मौजू पेश करूंगा जो मुझे कमेटी ने दिया है, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो सोच और मोहब्बत लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं, मैं आपकी मोहब्बत और अकीदत पर पूरा उतरूं। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही बोलने की और आपको सही सुनने की तौफीक अता फरमाए। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी तकरीर का एक एक जुमला बड़ी ही तवज्जो के साथ समाअत करें। अगर स्टैंड दूसरा हो तो बराए करम आ जाए, वरना मैं इसी से काम चला लूँगा। परवरदिगार आलम हम सब सुन्नियों को सरकार हसनैन करीमैन से अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल तवज्जो के साथ एक एक जुमला समाअत करें। मैं दास्ताने मोहब्बत को पेश करने की कोशिश करूंगा। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूसो अकीदतो मोहब्बतो प्यारो वफा के साथ हमारी और सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़दई जाफिज़ा, अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका सफ़र मेराज सुबहानल्लज़ी असरा, जिनका अंदाज़े गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़े वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, जिनका अखलाक़ व एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और पट्टी के मुसलमानों जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आका ए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसुजा खातमे पैगम्बरा वालिये हरदो सरा जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फिदा अलैहि तहियतु वस्सना की बारगाह बेकस पनाह में पूरा मजमा निहायती अदब व एहतराम के साथ गुलहाए दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा अगर नींद ना आती हो और बोझ ना हो तो और झूम कर पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कम अज कम इतनी ऊंची आवाज से तो पढ़ दें कि आपकी मौजूदगी का एहसास मुझे हो जाए, और जहाँ तक ये कैसेट के जरिए आपका जलसा पहुँचे उन लोगों को हो जाए कि हाँ, जिला पीलीभीत शरीफ में ग्राम पट्टी में मुसलमान बैठकर सुन रहे थे। तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर बुलंद आवाज़ से एक मरतबा और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद। कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ए हुसैन, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ए हुसैन। एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर,
एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहां वालों को है तेरी जरूरत है हुसैन, फिर जहां वालों को है तेरी जरूरत है हुसैन। और मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात। कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत है हुसैन, कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही। बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अली को फातहे बद्रो हुनैन कहते हैं, अली को फातहे बद्रो हुनैन कहते हैं। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, अली को फातहे बद्रो हुनैन कहते हैं। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। और दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है। इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है। इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। और इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या। इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत के चौथे साल 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 को मदीना तैयबा में दरे आम फातिमा में हजरत अली मुर्तज़ा के घर में एक बच्चा पैदा होता है। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 को मदीना तैयबा में जब ये बच्चा पैदा होता है, हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह के शिकमे पाक से हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह ने अपना एक नुमाइंदा मस्जिद नबवी में भेजा। मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान, अपने सहाबा के झुरमुट में मिसले शमा बनकर चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। मेरे सरकार सहाबा की अंजुमन में बैठे हैं। जैसे ही हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह का नुमाइंदा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचता है और आवाज देता, या रसूलल्लाह, कॉल योर डॉटर राइट नाउ माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी हजरत फातिमा ने आपको याद किया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतना सुना, अपने सहाबा से अर्ज किया। उन सहाबा में सिद्दीक़ अकबर भी है, हजरत फारूक आजम भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत मौलाए कायनात भी है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास भी है, हजरत तलहा अंसारी भी है, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम भी है, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद भी है। मेरे सरकार ने फरमाया, सहाबा चलो, आज फातिमा के घर में दूसरा बच्चा पैदा हुआ है। अब मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं, मेरे सरकार आगे आगे है और सहाबा पीछे पीछे है। बल्कि पलट के जुमला बोलूंगा, नबुव्वत आगे जा रही है, सदाकत पीछे जा रही है, नबुव्वत आगे जा रही है, अदालत पीछे जा रही है, नबुव्वत आगे जा रही है, सखावत पीछे जा रही है, नबुव्वत आगे जा रही है, अली की शुजाअत पीछे जा रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह के दरबार पुरानवार में पहुंच रहे हैं। नबी के तमाम सहाबा नबी के पीछे जा रहे हैं। जैसे ही दरे आमना पर मेरे दरे फातिमा पर मेरे सरकार पहुंचते हैं, आवाज दी, बेटी अब तेरा बाप रसूलुल्लाह तेरे दरवाजे पर हाजिर है। हजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक पैगंबर एक बच्चे के दीदार के लिए जा रहा है। पलट के जुमला बोलूंगा, शहीदों के ताजदार और शहीदों के इमाम की जियारत करने नबियों का इमाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत।
मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरे फातिमा खातून पर पहुंचे हैं और मेरे सरकार ने आवाज दी, बेटी फातिमा, तेरा बाप, तेरा फादर, तेरा बाबा जान तेरे दरवाजे पर हाजिर है। अंदर से सैयदा फातिमा ज़हरा ने आवाज दी, बाबा जान प्लीज कम इन, है मेरे बाबा जान अंदर आ जाओ। अब मेरे सरकार अंदर जाते हैं, हजरत फातिमा की गोद में एक बच्चा खूबसूरत लेटा हुआ आराम कर रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, बेटी फातिमा वो बच्चा दिखाओ जो तुम्हारे शिक में पाक से पैदा हुआ है। हजरत फातिमा ने वो बच्चा अपनी गोद से मुस्तफ़ा जाने रहमत की गोद में दे दिया। मेरे सरकार ने जब उस बच्चे के चेहरे से चादर को हटाया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि 14वीं का चांद निकल आया। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने हजरत फातिमा के लाल के होठों को देखा, जिसकी सुर्खी को देखकर गुलाब की पंखड़ियां शर्मा रही है, जिसके गालों की शादाबी को देखकर उफक शफक की लाली शर्मा रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब उस नवासे को अपनी गोद में लिया, अपनी चादर को हटाकर देखा तो मैं फातिमा का लाल मुस्कुरा दिया। जब फातिमा का लाल मुस्कुराया तो इधर आमना का लाल रसूलुल्लाह मुस्कुरा दिया। इधर फातिमा का लाल मुस्कुराया, इधर आमना का लाल मुस्कुराया तो बरेली का नकी अली खां का बेटा अहमद रजा मुस्कुरा कर बोला, पतली पतली गुने खुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात गौर करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुरा देते हैं। सरकार हजरत फातिमा का बेटा मेरे सरकार की गोद में है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी जरा ये बताओ इस बच्चे का नाम क्या रखा है। हजरत फातिमा खामोश हो गई। मेरे सरकार ने अपने चेहरे नबुव्वत को मोड़ा, अली ये मुर्तजा से पूछा, अली इस बच्चे का नाम क्या रखा। हजरत अली ने कहा, मेरे सरकार मैंने बच्चे का नाम नहीं रखा और मेरी क्या मजाल है इस बच्चे का नाम विदाउट परमिशन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज कर सकूं। अल्लाह के रसूल की विदाउट परमिशन मेरी क्या मजाल है कि अपने लाल का नाम चूज कर सकूं, इंतखाब कर सकूं। अब मेरे सरकार की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह के पैगंबर के हाथ उठ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे रसूल के हाथ उठे, आसमान के फरिश्ते देख रहे हैं, पैगंबर के हाथ उठ रहे हैं, मेरे पैगंबर के हाथ उठे। इधर सरकार के लभाए मुबारक को जुम्बिश हो रही है। सहाबा देख रहे हैं कि सरकार अपने हाथों को उठा रहे हैं। जैसे ही मेरे सरकार के हाथ नीचे आ रहे हैं, जैसे ही मेरे रसूल के हाथ नीचे आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा ऑन दिस टाइम। ए जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पर मत बैठो। हजरत जिब्राइल ने कहा, व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे करना क्या है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल तुम जल्दी से जन्नत चले जाओ, जन्नत के महल को खोलो, जन्नत के दरवाजे को खोलो, जन्नत के महलों को खोलो, जन्नत की खिड़कियों को खोलो और एक खूबसूरत नाम जगमग 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 रखा हुआ है, सुभान अल्लाह। उस नाम को जन्नत से उठाओ और मुस्तफा के दरबार में ले जाकर पेश कर दो, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा के बेटे का नाम आ रहा है जन्नत से, नाम अल्लाह भेज रहा है। हजरत जिब्राइल मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आप पर अल्लाह सलाम रहमत भेजता है। हजरत जिब्राइल ने जब इतना कहा तो मेरे सरकार ने फरमाया, व्हाट डू यू वांट टू से टू मी राइट नाउ जिब्राइल, ए जिब्राइल कहना क्या चाहते हो। हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया जिस बच्चे का नाम फातिमा ने नहीं रखा, जिस बच्चे का नाम अली ने नहीं रखा, जिस बच्चे का नाम सिद्दीक ने नहीं रखा, जिस बच्चे का नाम फारूक आजम ने नहीं रखा, जिस बच्चे का नाम उस्मान गनी ने नहीं रखा, जिस बच्चे का नाम मुस्तफा जाने रहमत ने नहीं रखा, उस बच्चे का नाम रब्बे कायनात ने जन्नत से अता फरमाया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब हुसैन इब्ने अली का नाम रख दिया गया। मेरे सरकार ने फरमाया, जिब्राइल बताओ वो नाम क्या है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह वो नाम हुसैन है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत फातिमा ने सुना हुसैन नाम रखा गया है, मेरे लाल का नाम हुसैन रखा, तो हजरत फातिमा मुस्कुरा के बोली, मेरा हुसैन। झूम के बोलो और बचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरे हुसैन का नाम रब्बे कायनात ने जन्नत से भेज दिया, नाम हुसैन रख दिया गया। जैसे ही नाम हुसैन रखा, हजरत फातिमा ने सुना बच्चे का नाम हुसैन रखा, अली ने सुना बच्चे का नाम हुसैन रखा, सिद्दीक ने सुना बच्चे का नाम हुसैन रखा। तो हजरत फातिमा की जबान बोली, मेरा हुसैन। हजरत सिद्दीक अकबर बोले, मेरा हुसैन। हजरत फारूक आजम बोले, मेरा हुसैन। हजरत उस्मान गनी बोले, मेरा हुसैन। हजरत अली बोले, मेरा हुसैन। हजरत तलहा बोले, मेरा हुसैन। हजरत जिब्राइल बोले, मेरा हुसैन। हजरत मीकाईल बोले, मेरा हुसैन।
हजरत इसराफील बोले मेरा हुसैन, हजरत हारूत और मारूत बोले मेरा हुसैन, किरामन कातिबीन ने कहा मेरा हुसैन, अर्श आजम से आवाज आई मेरा हुसैन, पूरब ने कहा मेरा हुसैन, पश्चिम ने कहा मेरा हुसैन, उत्तर ने कहा मेरा हुसैन, दक्षिण ने कहा मेरा हुसैन, और रब ने फरमाया मेरा हुसैन। अब आमना के लाल की बारी आई, अब्दुल्ला के प्यारे की बारी आई, हलीमा के गोद के पाले की बारी आई। दुनिया ने कहा मेरा हुसैन, अब मेरा नबी बोला, अब मेरा रसूल बोला, अब मेरा रहबर बोला, अब ताहा यासीन बोला, सबने कहा मेरा हुसैन। और रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तड़प के बोलो, मचल के बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन। सबने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन। और मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। यही फातिमा का बेटा हुसैन मेरे मुस्तफा की गोद में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं, कभी हुसैन की आंखों को, कभी हुसैन की पेशानी को, कभी हुसैन के रुखसार को, कभी हुसैन के लबों को, कभी हुसैन की फिंगर को, कभी हुसैन के चेस्ट को, कभी हुसैन के शोल्डर को, कभी हुसैन की बैक को, कभी हुसैन के सीने को। और मेरे सरकार के होंठ आगे बढ़े, मेरे सरकार ने नबुव्वत के होठों से शहादत के होठों को चूम लिया। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम के होठों को चूमा, मेरे रसूल ने हजरत हुसैन के होठों को चूमा, हुसैन की पेशानी को चूमा, हुसैन के शोल्डर को चूमा, हुसैन के सीने को चूमा, हुसैन के बाजू को चूमा। हजरत फातिमा पर्दे की आड़ से देख रही हैं कि मेरे बाबा जान मुस्कुरा रहे हैं और मेरे बेटे को चूम रहे हैं। यकायक मेरे सरकार की आंखों से आंसू निकले, सरकार रोने लगे। हजरत फातिमा ने कहा बाबा जान, ऐ मेरे प्यारे अब्बा, आपकी आंखों में आंसू क्यों, आपकी आंखों से चश्मा ने नबुव्वत से आंसू क्यों निकल रहे? हजरत फातिमा ने कहा बाप का कलेजा दहिल के रह गया, बाप की मोहब्बत तड़प के रह गई। हजरत फातिमा ने कहा बाबा जान, व्हाई आर यू वीपिंग आफ्टर सीइंग फेस माय सन इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शोदाए करबला। इमाम आली मकाम के चेहरे को देखकर जब मेरे रसूल रोए तो फातिमा ने कहा बाबा जान, व्हाई आर यू वीपिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ऐ मेरे अब्बा जान आप क्यों रो रहे हो? मेरे सरकार ने फरमाया बेटी, आज ये बेरा मेरे गोद में, आज ये मेरा लाल मेरे सामने, मेरी रहमत की चादर इसके सर के ऊपर तनी है, तेरी 72 पेबंद की चादर के साए में ये आराम कर रहा है। सिद्दीक अकबर की सदाकत इसका साया किए हुए है, फारूक आजम की अदालत इसकी हिमायत किए हुए है, अली मुर्तजा की शुजाअत इसकी हिमायत में खड़ी है। फातिमा तेरे दूध की मोहब्बत की चादर इसके सर पर साया है। हजरत फातिमा ने कहा बाबा जान फिर रोए क्यों? मेरे सरकार ने फरमाया ऐ मेरी बेटी, आज ये मेरा बेटा नाजो नखरे मेरी गोद में उठा रहे हैं हम। कल मैदाने करबला होगा, 3 दिन का भूखा होगा, 3 दिन का प्यासा होगा, गरीबुल वतन होगा, इसका अब्बा शहीद हो गया होगा, और मोहम्मद का लाशा तड़प गया होगा, कासिम की जवानी लुट गई होगी, सकीना प्यास से अल अतश की सदाएं लगा रही होगी। ऐ मेरी बेटी, हम शबी पैगंबर अली अकबर कत्ल हो चुका होगा, 6 महीने का अली असगर अपनी माँ की गोद में हुरमला का तीर खाकर आखिरी नींद सो गया होगा। ऐ मेरी लाल, ऐ मेरी बेटी, तने तनहा मेरा लाल होगा, 22,000 के लश्करे जर्रार में फंसा होगा, 3 दिन का भूखा होगा, 3 दिन का प्यासा होगा। मेरी लाल, ये मेरा बेटा करबला में 72 जख्म खाकर शहीद हो रहा होगा। बेशक बेशक। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा बेटा मैदान करबला में शहीद हो रहा होगा।
हजरत हुसैन मैदान करबला में बेयारो मददगार, 3 दिन का भूखा प्यासा, 72 जख्म खाकर मेरी बेटी शहीद हो रहा होगा। अली ये मुर्तजा की जुल्फिकार तो होगी, लेकिन अली ये मुर्तजा नहीं होगी। जाफर तैयार का नेजा तो होगा, लेकिन जाफर तैयार नहीं होंगे। अमीर हमजा की ढाल तो होगी, लेकिन अमीर हमजा नहीं होगा। ऐ मेरी बेटी, मैदान करबला का वो मंजर मेरी नजरों के सामने घूम रहा। 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा बेटा मैदान करबला में शहीद कर दिया जाए। माँ ने जब अपने बाबा जान की जबान से अपने बेटे के लिए सुना तो माँ की ममता, माँ की ममता को धचका लगा। माँ की ममता तड़पी। जिस माँ ने 9 महीना अपने पेट में रखा हो, उस माँ की ममता को धचका लगा। कैसा धक्का लगा होगा। माँ की ममता तड़पी। हजरत फातिमा ने अपने बाबा जान से अर्ज की, बाबा जान मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। ऐ फातिमा, आपने अपने बेटे के लिए कौन सी दुआ की दरखास्त की थी बाबा जान से? ऐ नबी की बेटी फातिमा, मुस्तफा जाने रहमत की लाल फातिमा, हसनैन करीमैन की माँ फातिमा, अली की बीबी फातिमा, जन्नती जवानों के सरदार की माँ फातिमा, खातून जन्नत फातिमा, तूने कौन सी दुआ की थी अपने बेटे के लिए अपने बाबा जान से, जब तेरे बाबा जान ने कहा था, हे मेरी बेटी 3 दिन का भूखा प्यासा गरीबुल वतन मेरा लाल मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। बता फातिमा, तूने अपने लाल के लिए कौन से जुमले अपने बाबा जान से कहलवाए थे? पट्टी की औरतों, हजरत फातिमा का जवाब सुनो। हजरत फातिमा कहती है, मैंने ये नहीं कहा मेरे बाबा दुआ कर दो कि मेरा बेटा बच जाए। ऐ फातिमा, आप अपने बाबा जान से कह देती हैं कि आपका बेटा बच जाए, इसलिए कि आपके बाबा जान की तो शान ये है, वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि राजी हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ फातिमा अपने बाबा जान से कह देती, बाबा जान आपकी तो शान ये, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। सुभान अल्लाह। ऐ फातिमा अपने बाबा जान से कह देती, आपके बाबा जान की तो शान ये है, आला हजरत फरमाते, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाद से जब सदाए मोहम्मद। ऐ फातिमा अपने बाबा जान से अपने बेटे की शहादत की खबर सुनकर कह देती, बाबा जान दुआ करो, आपकी शान तो ये है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बेशक। आप अपने बाबा जान से कह देती, बाबा जान दुआ करो मेरे लाल की छाती जालिमों के तीर से बच जाए, मेरे अली असगर पोते का बचपना बच जाए, मेरे कासिम जवानी से पोते की जवानी बच जाए, हम शबी पैगंबर अली अकबर की जवानी बच जाए, तेरे नवासे औलो मोहम्मद का बचपना बच जाए, तेरी पोती सकीना की प्यास बच जाए। ऐ फातिमा दुआ के लिए कह देती, तेरे बाबा की तो शान ये है कि दुनिया चल रही है तो तेरे बाबा जान के हुक्म से चल रही है, दरख्त सजदा कर रहे हैं तेरे बाबा जान के हुक्म पर, पत्थर कंकर पर कलमा पढ़ रहे हैं तेरे बाबा जान के ऑर्डर को सुनकर। ऐ फातिमा दुआ के लिए कह देती, हजरत फातिमा कहती है, अगर मैं दुआ के लिए कह देती तो मेरा बेटा तो बच जाता, लेकिन मेरे बाबा जान का दीन मिट जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शोदे करबला, नारे तकबीर। फातिमा कहती है, मैं दुआ के लिए कह देती तो मेरा बेटा बच जाता, लेकिन ना मेरे बाबा जान का दीन कर जाता।
मेरे बाबा जान की शरीयत कट जाती, मेरे बाबा जान की अजमत कट जाती, मेरे बाबा जान का लाया हुआ प्यारा नमाजों का तोहफा मिटा दिया जाता, मेरे बाबा जान का मिशन खत्म हो जाता। ऐ फातिमा बता, फिर तूने अपने बेटे के लिए कौन सी दुआ को कहा था? हजरत फातिमा कहती है, ऐ मेरे बाबा जान, मेरे बेटे के लिए दुआ करो कि जब जालिमों के तीर लगे, जब जालिमों की तलवारें चले, जब जालिमों की बर्छियां चले, जब जालिमों के भाले चले, जब जालिमों की तलवारें चले, तो मेरा बेटा जालिमों के तीरों तलवार को अपने सीने पर झेले, कोई पीठ पर ना लगने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिमा ने कहा कि बाबा जान दुआ करो कि मेरे बेटे की जब मैदान करबला में आमद हो, तीर चले, तलवारें चले, बर्ची चले, भाले चले, सिनान चले, वेपन्स उठे, तो मेरा बेटा अपनी छाती पर तमाम जालिमों के तीरों, तलवारों, वेपन्स और हथियार को बर्दाश्त करे। फातिमा, तूने ऐसा क्यों कहा अपने बेटे के लिए? माँ की ममता तो ये कहती है कि मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा बेटा ना जाए। माँ का प्यार तो ये कहता है कि मेरे लाल बच जाए लेकिन मेरी कुर्बानी हो जाए। फातिमा, क्या तुझे अपने लाल से प्यार नहीं था? क्या अपने लख्ते जिगर से प्यार नहीं था? क्या अपने बेटे से प्यार नहीं था? क्या अपने जिगर पारे से प्यार नहीं था? क्या अपने जिगर के दुलारे दिल के चैनो करारो सुकून आंखों के नूर से प्यार नहीं था? फातिमा, क्या तुझे जन्नती जवानों के सरदार से प्यार नहीं था जो तूने ऐसी दुआ के लिए कहा? फातिमा ने कहा प्यार तो है। हमने कहा फातिमा ऐसी दुआ के लिए क्यों कहा? तो फातिमा का जुमला सुनो और पट्टी के मुसलमानों तरफ के इस्तकबाल करो। हजरत फातिमा ने कहा, अरे मैंने इसलिए कहा था कि जब क़यामत का मैदान होगा, मेरे बाबा जान की उम्मत की औरतें जब जहन्नम में जा रही होंगी तो अल्लाह से कहूंगी मौला सुन, अरे वो फातिमा है जिसका बेटा 22,000 तलवारों को अपने सीने पर झेल कर आया है। जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, जब तक के बाबा जान की उम्मत की औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिमा ने कहा मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरे बाबा जान की एक एक उम्मत की औरत जन्नत में। इसलिए मैंने अपने बाबा जान से कहा था, बाबा जान दुआ तो करो, ये दुआ करो कि मेरा बेटा मैदान करबला में सब्र वफा का इमाम बन जाए, सब्र मोहब्बत का शाहकार बन जाए। औरतें गौर करें, जो एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, फातिमा अपने लाल को अपनी गोद में दूध पिलाकर तुम्हारे लिए जन्नत का सामान तैयार करने के लिए शहीद कराने की तैयारी कर। हजरत फातिमा अपने लाल को अपनी छाती का दूध पिला पिला कर इसलिए तैयार कर रही है ताकि तुम औरतों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा जा सके। फातिमा अपने चश्मा ने जन्नत से दूध पिलाकर अपने लाल को इसलिए तैयार कर रही है ताकि मेरा बेटा शहीद हो जाए, लेकिन मेरे बाबा जान की ये उम्मत की औरतें जहन्नम में ना जल सके, जन्नत में पहुंच जाए। अफसोस हमें उन लोगों पर जो अपनी इमाम अली मकाम की मोहब्बत को भुला बैठे, यजीद की तरीके को अपना लिया। मेरे हुसैन की शहादत का मजाक बनाने वालों, ये ढोलो तमाशा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं बजाया था, बल्कि करबला के मैदान में ये ढोलो तमाशा यजीद के फौजियों ने बजाया था। अब जो बजाएगा वो हुसैनी नहीं होगा, वो यजीदी है, यजीदी है, यजीदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे कहते हो हम हुसैनी हैं? अफसोस है जिंदगी पर। मेरे इमाम की माँ अपने बेटे को बचपने में तैयार कर रही है ताकि मेरा लाल जवान होकर, ये औरतें चाहती है मेरा बेटा जवान होगा, दुल्हन लाऊंगी, घर में फूलों की सेज सजाऊंगी, लेकिन बारी फातिमा तूने अपना बेटा तैयार किया है अपना खून बहाने के, अपने 6 महीने के अली असगर को कुर्बान करने के लिए, कासिम की जवानी को कुर्बान करने के लिए, हम शबी ये पैगंबर अली अकबर के बद जवानी के खाको खून में लथपथ देखने के लिए। हजरत फातिमा की गोद में अब मेरा हुसैन आ गया। हुमक हुमक कर फातिमा की गोद में मेरा हुसैन, माँ के मोहब्बत के समंदर में तला तुम पैदा हो रहा है।
कभी फातिमा अपने बेटे हुसैन की पेशानी को देखती है, कभी बाबा जान के रोते हुए चेहरे को देखती है। फातिमा तड़प के रह गई। यही मेरा इमाम है, 56 साल की उम्र में आ गया। हिजरी 60 का जमाना आ गया। मेरा हुसैन मदीनतुर रसूल में अपनी जिंदगी के अय्याम गुजार रहा है। मेरा इमाम जो कभी नाना जान के बाजू पर सवार हुआ था, जिसकी लगाम मुस्तफा जाने रहमत की वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फे थी, जिसकी सवारी मुस्तफा जाने रहमत के कांधे थे। अल्लाह अकबर। वही मेरा इमाम हिजरी 60 में मदीना तैयबा में है। यजीद की हुकूमत का परवाना आ गया। वलीद इब्ने उक़बा गवर्नर मदीना के पास। गवर्नर मदीना वलीद इब्ने उक़बा, हुसैन से कहो कि हुसैन हमारे हाथ में हाथ दे दो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, वरना तुम्हारे बच्चों को काट दिया जाएगा। वलीद इब्ने उक़बा ने कहा, हुसैन यजीद की बैत कर लो। मेरे हुसैन का जवाब सुनो। हुसैन ने कहा, आई कांट कीप आवर हैंड इन हैंड ऑफ द यजीद एनी हाउ। मैं किसी भी कंडीशन में अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दे सकता। वलीद इब्ने उक़बा ने कहा, हुसैन क्यों? मेरे हुसैन ने कहा, ये उंगलियां वो है जो मेरे मुस्तफा ने चूसी है, ये हाथ वो है जो मेरे मुस्तफा ने चूमा है, ये जिस्म वो है जो मेरे मुस्तफा के सीने पर कमर पे सवार हुआ है। अरे मैं वो हुसैन हूं, जब नाना सजदे में था तो मैं नाना की पीठ पर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शोदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इमाम आली मकाम ने कहा, आई कांट कीप आवर हैंड इन हैंड ऑफ द यजीद एनी हाउ। लिसन केयरफुली वलीद इब्ने उक़बा, सुन ले तवज्जो के साथ। मैं किसी भी कंडीशन में अपना हाथ इस जालिम यजीद के हाथ में नहीं दे सकता, इसलिए कि हाथ वो हाथ है, मुस्तफा ने चूमा भी है, मुस्तफा ने चूसा भी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सीना वो सीना है जिसको मुस्तफा ने सूंगा भी है, मुस्तफा ने चूमा भी। मेरा वजूद वो वजूद है कि नबियों का इमाम सजदे में है और शहीदों का इमाम नबियों के इमाम की पीठ पे सवार है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान वलीद अल्लाह। इब्ने उक़बा ने कहा, हुसैन अगर ऐसा नहीं करोगे बच्चों को ये कटाना पड़ेगा, बच्चों को बेसहारा देखना पड़ेगा। मेरे हुसैन ने कहा, गवारा का बास कटेगा। हुसैन ने कहा, गवारा है। सकीना तड़पेगी। हुसैन ने कहा, गवारा है। उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी होगा। हुसैन ने कहा, गवारा है। कासिम की जवानी कटेगी। हुसैन ने कहा, गवारा है। अली अकबर का जनाजा उठेगा। हुसैन ने कहा, गवारा है। तेरे भैया अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। हुसैन ने कहा, गवारा है। कहा, हुसैन तुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। हुसैन ने कहा, गवारा है। कहा, हुसैन तेरे बच्चों को कैदी बना लिया जाएगा। कहा, गवारा है। कहा, तेरे घर वालों को लूट लिया जाएगा। कहा, गवारा है। अरे सब कुछ गवारा है, लेकिन नाना जान का दीन लुट जाए ये हुसैन को गवारा नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन नाना जान का दीन लुटे ये हुसैन को गवारा नहीं। बच्चा कटे गवारा है, नाना का कुरान कटे गवारा नहीं। अली अकबर कटे गवारा है, लेकिन नाना जान की नमाज कटे गवारा नहीं। अली असगर कटे तो कट जाए, लेकिन नाना जान का कलमा कटे ये गवारा नहीं। इसलिए मर्द हक बातिल के आगे सर झुका सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ने जब ये जुमला कहा, वलीद इब्ने उक़बा घबरा के रह गया, क्या किया जाए। हुसैन ने सोचा, अब नाना जान के शहर को शायद छोड़ने का वक्त आ गया। अल्लाह, न्यूज़पेपर के जरिए, टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, कंप्यूटर, लैपटॉप में, मोबाइलों में, इंटरनेट, टेलीस्कोप के जरिए देखा होगा, 4 लाख रोहिंग्या मुसलमान जब अपने वतन को छोड़कर बांग्लादेश में शरण लिया होगा, तो उनके सीनों से पूछो वतन की मोहब्बत कैसी तड़पा रही है। अपने गांव का प्यार, अपने वतन की मोहब्बत, अपने मिट्टी का प्यार, अपने मिट्टी की खुशबू कैसे तड़पा रही होगी। लेकिन आओ मेरे हुसैन की अजमत को देखो। रात का सन्नाटा है। मेरे हुसैन ने हजरत अब्बास अलंबरदार को बुलाया, भाईजान
जान, मेरे इमाम हुसैन ने जब अपने भैया अब्बास अलंबरदार को बुलाया, रात का सन्नाटा है, पूरा मदीना आराम की नींद सो रहा है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे हुसैन के दरबार में आए। हजरत अब्बास ने कहा व्हाट योर हैपेंड माय ब्रदर, ऐ मेरे भाईजान बोलो क्या हुआ। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया मेरे भैया आज हमें नाना जान का शहर छोड़ना है, जाओ अपनी भाभी उम्मे रुबाब से कहो चलने की तैयारी कर लें, अपनी भाभी शहरबानों को बोलो कि सामाने सफर तैयार कर लें, अपनी भाभी उम्मुल बनीन को बोलो कि शहर सामाने सफर तैयार कर लें, अपनी प्यारी सकीना से कहो बेटी सकीना अब नाना जान के शहर को छोड़ने का वक्त आ गया, तैयारी कर लो। अपने भतीजे कासिम से बोलो तैयारी कर ले, अपने भतीजे ओनो मोहम्मद, अपने भतीजे अली अकबर से कहो बेटा अब चलने की तैयारी करें। मेरा इमाम अली मकाम का हुक्म सुनने के बाद इमाम अब्बास अपने घर में जाते हैं, कभी भाभी से कहते हैं, कभी भैयों से कहते हैं, कभी भतीजों से कहते हैं, कभी मेरा इमाम अब्बास इस घर में है, कभी इमाम अब्बास शहरबानों के पास है, कभी इमाम अब्बास उम्मुल बनीन के पास है, कभी मेरा इमाम हजरत कासिम के पास जा रहा है। रात के सन्नाटे में सोए हुए कासिम को उठाया जा रहा है, सोए हुए अली अकबर को उठाया जा रहा है। रात के सन्नाटे में जब उम्मुल बनीन को उठाया होगा, उनकी गोद में 6 महीने का अली असगर तड़पा होगा, आंखें खोली होंगी। इमाम अली मकाम का भैया इमाम अब्बास मेरे हुसैन के दरबार में आए, अर्ज करते भाई जान सामान्य सफर तैयार हो गया, चलो चलने की तैयारी करो, अब नाना जान के शहर को छोड़ने की तैयारी करो। इसलिए अगर नाना जान का शहर नहीं छोड़ा तो तलवारें चलाना पड़ेंगी। ये शहर वो शहर है जिसको मेरे नाना जान ने यसरब से ताबा तैबा तूबा बनाया है, सुभान अल्लाह। अब रात के सन्नाटे में मेरा हुसैन चलने की तैयारी कर रहा है। पट्टी और जिला पीलीभीत के मुसलमानों एक एक जुमला दर्द भरा सुनो। इमाम अली मकाम के भैया अब्बास ने कहा भाई जान सामान्य सफर तैयार हो गया, चलो। मेरे इमाम ने फरमाया भाई अब्बास आज नाना जान का शहर छोड़ना है तो कम से कम नाना जान के मजार पर आखिरी हाजिरी तो दे दीजिए। बेशक बेशक। पूरा मदीना आराम की नींद सो रहा है। मेरा इमाम रात के सन्नाटे में अपने नाना जान की कब्र पाक पर पहुंचे और कब्र पाक को पैरों की तरफ से कहा, जुमला सुनो, ऐ मेरे प्यारे नाना देख तेरा वो नवासा आज तेरे दरबार में आखिरी सलाम करने के लिए खड़ा है जिसको कभी तूने अपने कांधों पर उठाया। ऐ मेरे नाना जान खबर से निकल के बाहर आ, अपने लाल को अपने सीने से लगा ले एक मर्तबा मेरे प्यारे नाना। आज तेरा नवासा तेरे दरबार को, तेरे शहर को, तेरी मस्जिद को, तेरे मिंबर को, तेरी गलियों को, तेरे आबाद शहर को, तेरी मुसल्ले को मेरे नाना जान छोड़ा। ऐ मेरे नाना देख तेरा नवासा जिसको कभी तूने चूमा था, चूसा था, सूंघा था। ऐ मेरे नाना जान अब वो तेरा नवासा आज आखिरी सलाम करने की हाजिर है, नाना जान सलाम लो। इमाम अली मकाम रो रो कर नाना से कहते हैं नाना जान अपने नवासे का सलाम लो, अपने प्यारे बेटे का सलाम लो, अपने लगते जिगर का सलाम लो, अपने नूर दीदा का सलाम लो, अपने कल्बो जिगर के टुकड़े का सलाम लो, अपने दिल के सुकून का सलाम लो। है नाना जान देख मैं तेरा बेटा खड़ा हूँ, सलाम ले ले। नाना जान अस्सलाम, ऐ मेरे नाना तेरी तुरबत को सलाम, है मेरे नाना तेरे रोजे को सलाम। इमाम अली मकाम नाना जान के रोजे पर खड़े होकर रो रो कर कहते हैं यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में, और नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरखे में। इमाम अली मकाम ने अपने नाना जान को सलाम किया। कब्र मुबारक से नाना जान की आवाज आई मेरे बेटा जा अब तू मेरी दीन को बचा। ऐ मेरे बेटा जा, कल तेरा बोझ मैंने उठाया था, आज मेरा बोझ तुझे उठाना है। ऐ मेरे बेटे जा, कल तेरे हाथों में मेरी जुल्फे थी वल्लैले इज़ा सजा की, आज तेरे हाथों में मेरी उम्मत की लगाम है। बेटा जा, कल तेरा बोझ मैंने अपने कांधों पर उठाया था, आज मेरी उम्मत का बोझ तू अपने कांधों पर उठा ले।
इमाम आली मकाम ने नाला जान के रोजे को आखिरी सलाम किया। इमाम आली मकाम चले के सामने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में अम्मी जान हजरत फातिमा की कब्र से आवाज आई, बेटा क्या हमें सलाम करके नहीं जाओगे? जब आवाज आई होगी मेरा हुसैन कैसा तड़पा होगा। मेरा हुसैन वहां से चला, अपनी मम्मी जान की तुरबत पे पहुंचा, माँ की कब्र को पकड़ा। रात का सन्नाटा है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, पूरा मदीना में हू का आलम है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में। रात में मेरा हुसैन अपनी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह की कब्र पे पहुंचता है और मेरे हुसैन ने अपनी अम्मी जान की कब्र को पैरों की तरफ से पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, अम्मी जान तेरा बेटा जा रहा है, रुखसत हो रहा है। अम्मी जान अपनी कब्र से निकल के बाहर आ जा और मेरे सर के ऊपर आखिरी मर्तबा मोहब्बत से साफा तो बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मी जान कब्र से बाहर निकल के आ। जब मैं घर से बाहर जाता था तो अम्मी जान मुझे साफा तू पहनाया करती थी, मुझे लिबास तू पहनाया करती थी। मेरी माँ मुझे तैयार तू करती थी, मेरी मादरे मुशफ़िक़ा। ऐ मेरी माँ तू कब्र से निकल के आ, तेरा बेटा आज तुझसे गले लगना चाहता है, तेरे चेहरे को चूमना चाहता है, तेरी पेशानी को चूमना चाहता है। मेरी माँ कब्र से निकल के आ। अम्मी जान निकल के आ जा कब्र से, अपने लाल को गले से लगा ले, अपने गालाल को सीने से लगा ले। मेरा हुसैन रात के सन्नाटे में अम्मी जान को रो रो कर पुकार रहा है, अम्मी जान तेरी ममता कहाँ सो गई? कब्र से बाहर आ जा, आ जा। तेरी मोहब्बत कहाँ चली गई? माँ कब्र से बाहर आ जा, अपने लाल को सलाम ले ले, अपने लाल को अपने सीने से लगा ले, अपने लाल की पेशानी को चूम ले, अपनी ममता की चादर को मेरे सर के ऊपर डाल दे। इतना मेरे हुसैन ने कहा कि आंख लग गई। कब्र फातिमा से आवाज आई, हजरत फातिमा ख्वाब में आकर कहती है, आंखों से आंसू जारी है, ऐ मेरे बेटा तेरी माँ का कलेजा चाहता है कि आज कब्र से बाहर निकले तुझे अपने सीने से लगाऊं। ऐ मेरे बेटा तेरी माँ का दिल चाहता है कि आज तेरे होठों को चूमूं, आज तेरी पेशानी को चूमूं और आज अपने हाथ से तेरे सर के ऊपर साफा बांधूं मेरे लाल। लेकिन तेरी माँ मजबूर है, तेरी माँ लाचार है। तेरी माँ अगर कब्र से बाहर आ गई तो आज ही कयामत कायम हो जाएगी, आज ही निजाम दुनिया खत्म हो जाएगा, आज ही आसमान का शामियाना लपेट दिया जाएगा, आज ही जमीन का फर्ज खत्म कर दिया जाएगा। ऐ बेटा तेरी माँ कब्र से बाहर नहीं आ सकती। इमाम आली मकाम ने कहा, माँ अपने बेटे को सलाम का जवाब तो दे दे। जब माँ से बेटे ने सलाम अलविदाई कहा होगा तो माँ का कलेजा कैसा तड़पा होगा, माँ का कलेजा कैसा कटा होगा। इमाम आली मकाम रात के सन्नाटे में अम्मी जान हजरत फातिमा को आखिरी सलाम करके, अपने मामू जान की कब्र पे आखिरी सलाम करके, अपने दादा जान की कब्र पे आखिरी सलाम करके, अपने खानदान के बुजुर्गों की कब्र पे आखिरी सलाम करने जब चल रहे हैं, मेरा इमाम घोड़े पर सवार होता है। रात का सन्नाटा है, हजरत कासिम भी चलने के लिए तैयार है, सकीना भी चलने के लिए तैयार है, उम्मे रुबाब भी चलने के लिए तैयार है, शहरबानो भी चलने के लिए तैयार है, हजरत कासिम भी चलने के लिए तैयार है, हम शबीह पैगंबर भी तैयार है, 6 महीने का अली असगर भी तैयार है। मेरे हुसैन ने घोड़े की लगाम को खींचा, जुमला सुनो दिल रोएगा मेरे भाइयों। इमाम आली मकाम ने जैसे घोड़े की लगाम को खींचा, अंदर से आवाज आई, बाबा जान रुक जा। आवाज आई, मेरे बाबा जान रुक जा। जब मेरे हुसैन ने पीछे मुड़ कर देखा तो मेरे हुसैन की लख्ते जिगर बेटी बीमार सुगरा तड़प तड़प के फरियाद कर। अल्लाह, मेरे हुसैन ने पलट के देखा, बीमार सुगरा कभी गिर रही है, कभी उठ रही है, कभी तड़प रही है, कभी सिसक रही है, कभी बिलक रही है, कभी रो रही है, आओ फुगा कर रही है। जब बेटी ने कहा होगा बाबा जान रुक जा, तो बाप ने क्या जवाब दिया होगा? बीमार सुगरा ने कहा, बाबा जान ऐ मेरे अब्बा,
अली असगर को लिया, अली अकबर को लिया, सकीना को लिया, और मोहम्मद को लिया, अम्मी जान को लिया, चचा जान को लिया, खानदान वालों को लिया। मैंने क्या गलती की है जो मुझ दुखिया को तन्हा छोड़ दिया? एक एक जुमला मेरे हुसैन के दिल पर नश्तर कर रहा था। क्या गलती की है मेरे बाबा जान जो मुझे नहीं ले जाते? क्या कमी मैंने की है आपकी खिदमत में मेरे प्यारे अब्बा, जो आप मुझे अपने साथ ले जाने की तैयार नहीं? बाप क्या जवाब दे? 56 साल का बूढ़ा बाप क्या जवाब दे अपनी बेटी को? खुदा की कसम, इस सवाल को सुनकर अगर हिंदुस्तान के कोहे हिमालय की एवरेज चूटी भी होती तो अपनी जगह से हट जाती, हवाएं अपना रास्ता बदल देती, जमीन का कलेजा फट के रह जाता, आसमान अपनी जगह से हट जाता। लेकिन बहरे हुसैन तेरी सब्र और हिम्मत को सलाम। का बेटी, तेरा बाप तो तुझे ले जाता, लेकिन मेरी बेटी तू बीमार है, कमजोर है, नहीं पुजुस्सा है, ना तब सफर नहीं कर पाएगी। मेरी बेटी तू मैदाने करबला के लिए मेरे साथ मत जा मेरी बेटी। हजरत बीमार सुगरा ने जब इतना सुना, कलेजा तड़प के रह गया। फौरन अपनी फूफी जान हजरत ज़ैनब के पास पहुंचती, कहा फूफी जान तुम तो मुझे ले चलो। उन्होंने भी मना कर दिया। अम्मी जान शहरबानों के पास पहुंची, अम्मी जान मुझे ले चलो। अब हजरत बीमार सुगरा के जुमले सुनो। पट्टी के लोगों क्या कहा है बेटी ने अपनी माँ से, जब बाप ने इनकार कर दिया, नहीं ले जाऊंगा बेटी, कैसे ले जाऊं? तू सफर नहीं कर पाएगी मेरी लाल, तू नहीं चल पाएगी मेरी लाल। फूफी ने कह दिया मेरी प्यारी भतीजी तू कैसे सफर करेगी? अब ये बेटी अपनी माँ शहरबानो उम्मे रुबाब के दरबार में अर्ज करती, अम्मी जान मैं तो तुम्हारी लख्ते जिगर हूँ, तुम्हारी नूर दीदा हूँ, जिगर का टुकड़ा हूँ। अम्मी जान तुम तो ले चलो। माओ का जवाब सुनो, शहरबानो का जवाब सुनो, उम्मे रुबाब का जवाब सुनो। का बेटी हमारा भी दिल ये चाहता है हम तुझे ले चल, लेकिन कैसे लेकर जाएं? तो हजरत बीमार सुगरा का जवाब सुनो। नाफरमान लड़कियों, सुगरा का जवाब सुनो। हजरत सुगरा ने कहा अम्मी जान जब मेरा नन्ना भैया रोएगा तो अपने भैया को मैं गोद खिलाऊंगी, तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी। अम्मी जान जब खाने का वक्त होगा तो अपने हाथों से मैं आटा गूंद गूंद कर खाना बनाऊंगी, तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगी। ऐ मेरी अम्मी जान जब बाबा जान भाई जान के कपड़े गंदे हो जाएंगे तो अपने हाथों से उनको धो धो कर साफ कर दूंगी, तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी। जब बेटी ने माँ से कहा होगा तो कैसा कलेजा तड़पा होगा माँ का। हजरत बीमार सुगरा कभी फूफी से, कभी अम्मा से, कभी भैया से, कभी चचा जान से कहती है भाई जान ले चलो। इतने में सामने हम शबीह पैगंबर अली अकबर आ जाते हैं। हजरत बीमार सुगरा ने अली अकबर के दामन को पकड़ा, अली अकबर के कदमों को पकड़ा, अली अकबर के बाजुओं को पकड़ा, कहा भाई जान क्या मैं तेरी बहन नहीं हूँ? क्या मैं तेरी प्यारी बहन लाडली बहन नहीं हूँ? हजरत अली अकबर ने रोकर कहा तू मेरी बहन है बीमार सुगरा, ऐ मेरी बहन सुगरा यकीनन तू मेरी बहन है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत बीमार सुगरा ने कहा ऐ मेरे भाईजान आज तेरी बहन तुझसे हाथ जोड़कर फरियाद कर रही है, ऐ मेरे भैया तू मुझे अपने साथ ले चल। अली अकबर का कलेजा फट गया। अली अकबर ने कहा मेरी बहन तुझे कैसे ले चलूं? अरे मैं कैसे ले जाऊंगा? हजरत सुगरा ने कहा ऐ मेरे भाई मैं पैदल चलूंगी, सवारी नहीं मांगूंगी, पैरों में दर्द होगा, ऐ मेरे भैया तुझसे शिकायत नहीं करूंगी। एक भाई अपनी बहन की फरियाद सुन रहा है लेकिन मजबूर है, लाचार है, क्या करे मेरा इमाम? हजरत बीमार सुगरा तड़प के रह गई। अली अकबर का घोड़ा चला। अली अकबर ने कहा मेरी बहन बीमार सुगरा जब मैं मैदान करबला में जाऊंगा तो मैदान करबला से वापस आकर तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन बहन को क्या पता था ये भाई का आखिरी दीदार है, बेटी को क्या पता था ये बाबा का आखिरी दीदार है, भतीजी को क्या पता था ये मेरा आखिरी दीदार है। अली अकबर क्या जानते थे कि बहन का आखिरी दीदार है। अली अकबर ने छोड़ा, हजरत कासिम ने छोड़ा, हजरत हुसैन ने छोड़ा, हजरत सकीना ने छोड़ा, हजरत उम्मे रुबाब ने छोड़ा, हजरत शहरबानो ने छोड़ा, हजरत उम्मुल बनीन ने छोड़ा और अहले बैत का ये काफिला अपने नाना जान के शहर मुकद्दस को छोड़कर चल देता है। जब मेरे हुसैन ने
पलट के आखिरी मर्तबा अपने नाना जान के शहर को देखा होगा तो हुसैन के कलेजे का आलम क्या होगा। एक तो बेटी का गम और दूसरे नाना जान के शहर को छोड़ने का गम। वो नाना जान का शहर जो कभी नाना आया था तो कबीले बनु नज्जार के अंसारियों की लड़कियों ने कहा था तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल बदाई वजबत शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। आज वही मेरा हुसैन रात के सन्नाटे में हिजरी 61 में अपनी माँ की कब्र को छोड़कर, नाना की तुरबत को छोड़कर, बेटी की जुदाई को छोड़कर अपने घर वालों को लेकर चल देता है मैदान करबला की जानिब। मक्का होते हुए करबला जब मेरा हुसैन पहुंचा तो दुनिया ने देखा ये सब्र वफा का ईमान मैदान करबला में खड़े होकर ऐलान करता है ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में और नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदाने करबला में खड़े होकर यजीदियत को ललकार कर कहा हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी शोहरत को सलाम, तेरी रिफात को सलाम, तेरी कद्र मंजिलत को सलाम, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी तलवार को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। हुसैन तेरे खानदान को सलाम। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो पट्टी वालों फिर मिलेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलाम। अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।